हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़। First question is from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphical। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें टू पार्ट्स दे रखे हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, उनका हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है और ग्राफिकल फॉर्म में शो करना है उसको। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, वो एक मैथमेटिकल क्विज में पार्ट कर रहे हैं जहाँ पे गर्ल्स है 4 मोर देन द बॉयज़। अब हमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के नंबर फाइंड करने हैं जिन्होंने क्विज में पार्ट किया है। ठीक है, हम देखते हैं टोटल स्टूडेंट 10 है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर्स। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू एक्स। ओके, ये हमने एज्यूम किया है। देन नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल्स टू वाई। ओके, एक्स एंड वाई हमने एज्यूम किया है, गर्ल्स तो है एक्स और बॉयज है वाई। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दे रखा है। गर्ल्स और बॉयज के टोटल नंबर कितने हैं, 10 है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम क्वेश्चन में देखते हैं कि दे रखा है गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज से गर्ल्स कितनी ज्यादा है, 4 एक्स्ट्रा है। देन इसको कंपेयर करके हम इक्वेशन बनाएंगे तो लिखेंगे कि हम गर्ल्स में 4 ऐड करेंगे तो बॉयज के नंबर्स आ जाएंगे। तो लिख देते हैं y प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स। ओके, ये बॉयज आ गए। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये सेपरेट कर लिया है हमने, ये इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं y को हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया और 4 को इक्वल के एक तरफ रख लिया। देन y को हम जब शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस में जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम निकालते हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम इस तरह से एक इंडेक्स बना लेंगे x एंड y, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम किसी भी एक नंबर को एज्यूम करके वैल्यू पुट कर देते हैं। हम x की वैल्यू 4 लिख रहे हैं, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। देन y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 एंड y इक्वल्स टू 6। हमने एक नंबर एज्यूम किया और सेकंड नंबर हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 लिखते हैं, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 एंड y इक्वल्स टू 5। यहाँ पे भी 5 लिख देते हैं। एक नंबर और x इक्वल्स टू हम 6 एज्यूम करते हैं। हम ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम 3 नंबर्स निकालेंगे। यहाँ पे 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 देन y इक्वल्स टू 4। ओके, y की वैल्यू यहाँ पे 4 निकाल ली हमने। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड कर लिए। इक्वेशन सेकंड देखते हैं हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, सेकंड इक्वेशन यही थी। अब यहाँ पे भी हम एज्यूम करते हैं x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू। यहाँ पे हम y की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, हम यहाँ पे x माइनस 4 लिखेंगे, y की जगह 4 लिख देते हैं। x माइनस हमने 4 एज्यूम किया इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू y की वैल्यू को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे -4 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो x की वैल्यू तो इधर रख लेंगे, x इक्वल्स टू 4 पहले से था और प्लस 4 माइनस है इसलिए प्लस में हो गया, x इक्वल्स टू 8। y हमने लिखा था और 8 हमने फाइंड किया है। ठीक है, इसी तरह से y इक्वल्स टू हम 5 लिखते हैं, x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। देन x इक्वल्स टू 4 प्लस 5, x इक्वल्स टू 9 फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, लिख देते हैं इसको, x इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 6। इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, x
माइनस वाई की जगह हम 6 रख देते हैं इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस 6, देन एक्स इक्वल्स टू 10। ओके, हमने यहाँ पे भी 3 वैल्यू फाइंड कर ली है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड करी थी उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी फाइंड कर ली है। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में दे रखा है जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन थी उनकी वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसको ग्राफिकल शो करते हैं। हम देखते हैं कि जो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के 3 पॉइंट्स हमने निकाले थे उनको ग्राफ में हमने इस तरह से शो करके एक लाइन ड्रॉ कर ली है, और 3 पॉइंट जो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 थे उसके भी 3 पॉइंट्स ड्रॉ करके ये लाइन हमने फाइंड कर ली है। हम देखते हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं हमने 7 एंड 3, यानी 7 एंड 3 कोऑर्डिनेट्स पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है और इसे ग्राफिकली शो करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें जो सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, आगे नेक्स्ट दे रखा है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। अब हमें इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू x, ओके, एंड 1 पेन इक्वल्स टू y। 1 पेंसिल की कॉस्ट तो हमने x एज्यूम करी है और 1 पेन की कॉस्ट y एज्यूम करी है, लेकिन हमें पेंसिल्स 5 दे रखी है तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी 5x। ठीक है, एंड पेन की कॉस्ट आ जाएगी 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7y। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई है क्योंकि हमारे पास पेंसिल 5 थी और पेन 7 थे। नेक्स्ट सिचुएशन में हमें पेंसिल 7 दे रखी है तो हम 7x कर देंगे और पेन हमें 5 दे रखे हैं तो हम 5y कर देंगे इक्वल्स टू 46। इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है 46। हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाना आपको आ गया होगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था और सेकंड की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम ड्राफ्ट बना लेते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। जो हमने कॉलम्स बना रखे हैं वहाँ पे x और y लिख देते हैं। अब हम x की वैल्यू तो एज्यूम करेंगे, अपने मन से कुछ भी वैल्यू लिख देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि हमें इक्वल में 50 है, बड़ी डिजिट है, तो हम x को भी बड़ी डिजिट में लिखेंगे ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे आसानी रहे और हमारे कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल निकल के आए। तो हम x इक्वल्स टू यहाँ पे सबसे पहले 10 लिखते हैं। हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 रखते हैं। देन 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है, देन 50 हो जाएगा। 5 10 जा 50 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 50, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस में है तो 7y इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 0। नेक्स्ट यहाँ पे x की जगह हम ऐसा ही नंबर और रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखते हैं x इक्वल्स टू 3 लिखेंगे। हम यहाँ पे x की वैल्यू हमने 3 रख दी है, यहाँ पे 0 है। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे, जो नंबर आएगा उसको 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब हम देखते हैं कि 5 3 जा 15 हो जाएगा प्लस 7y इक्वल्स टू 50। सॉल्व करेंगे। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15, देन 35 एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे अपॉन में 7 एंड y इक्वल्स टू 5 आंसर आ जाएगा। तो हमने जब x इक्वल्स टू 3 रखा तो y की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम लिख देते हैं 5x की वैल्यू यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे
एक ऐसा नंबर जिससे y का इजी नंबर हमें फाइंड हो जाए। हम सपोज 4 यहाँ पे लिखते हैं, तो हम देखते हैं 5 4 जा 20, 20 को 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 आएगा, जिसमें 7 का डिवाइड नहीं जाता, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 20 को 50 में ऐड करेंगे, देन 70 आ जाएगा और हम उसमें 7 का डिवाइड भी कर पाएंगे। तो हम लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये नंबर्स पुट करना और वैल्यू निकालना आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर इजी वे में हमें रखना है। देन प्लस 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 20 प्लस 7y इक्वल्स टू 50, देन 7y इक्वल्स टू 50 प्लस 20 एंड 7y इक्वल्स टू 70। देन y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 70/7 कट करेंगे, देन y इक्वल्स टू 10। हमने यहाँ पे x इक्वल्स टू -4 पुट किया था और y की वैल्यू 10 हमने फाइंड कर ली है। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन है हमारी, उसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे। सेकंड है 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। लिख देते हैं हम यहाँ पे 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। कॉलम्स में x एंड y हम रख देते हैं, x की वैल्यू एज्यूम करेंगे एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम x और y किसी की भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम x की वैल्यू इस तरह से एज्यूम करेंगे कि इक्वल के बाद 5 और 0 हमें मिले, जिससे वो 5y से इजी वे में डिवाइड हो सके। हम लिखते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 8, देन 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, देन 7 8 जा 56 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 56, देन 46 को 56 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, क्योंकि 56 बड़ी डिजिट है और माइनस का साइन है उसके आगे। देन y इक्वल्स टू -10/5 डिवाइड करेंगे, y इक्वल्स टू -2। हमने 8 एज्यूम किया था और y की वैल्यू -2 हमने फाइंड कर ली है। अब वापस हमें x की वैल्यू पुट करनी है, ऐसा नंबर जो 0 और 5 की फॉर्म में हमें इक्वल के आगे फाइंड हो पाए, जिससे हम 5y से उसे डिवाइड कर सकें। तो हम नंबर लेते हैं x की जगह 3, क्योंकि 7 3 जा 21 हो जाएगा, 21 46 से सब्ट्रैक्ट भी हो पाएगा। 5y इक्वल्स टू 46, 21 प्लस 5y इक्वल्स टू 46, देन 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 46 से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 25। y इक्वल्स टू 25/5 एंड y इक्वल्स टू हमने 5 फाइंड कर लिया है। x इक्वल्स टू हमने 3 पुट किया था और y इक्वल्स टू 5 फाइंड कर लिया है। इसी तरह से एक नंबर और हम एज्यूम करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैंने बताया था ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 3 नंबर तो चाहिए होंगे। हम थर्ड नंबर जो एज्यूम कर रहे हैं वो है -2। 7 मल्टीप्लाई -2, माइनस की वैल्यू इसलिए ली है क्योंकि वो 46 में ऐड हो जाएगी इक्वल के उधर जाके, प्लस 5y इक्वल्स टू 46, देन -14 प्लस 5y इक्वल्स टू 46। नेक्स्ट लिखेंगे 5y इक्वल्स टू 46 प्लस 14। सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा, जब ऐड करते हैं इसके अंदर तब आ जाएगा 0 एंड 6। 5y इक्वल्स टू 60/5 कट करने पे y इक्वल्स टू हमें 12 फाइंड हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू -2 हमने पुट किया था और y इक्वल्स टू 12 हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन जो हमारी है उसकी भी हमने वैल्यू या कहें कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं, पेंसिल और पेन की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, उसके जो कोऑर्डिनेट्स आए थे उनसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। जो भी वैल्यू आती है उसको आप ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करना और हमें ये एक लाइन फाइंड हो जाएगी। सेकंड जो लाइन थी, सेकंड जो इक्वेशन थी 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, उसके कोऑर्डिनेट्स भी जो हमने फाइंड किए थे
उनको ग्राफ के थ्रू हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये सेकंड लाइन ब्लू वाली सेकंड इक्वेशन की है। इसी तरह से आप भी जो वैल्यू फाइंड करो उनको ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करना। हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इक्वेशन फाइंड करनी है और उन्हें ग्राफिकल सॉल्यूशन भी शो करके बताना है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।